जो भी बच्चा लोग है उसको डाउट्स पूछते रहो, चुपचाप बैठने से फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उस तरह के पढ़ के भी फायदा क्या है, वो सिर्फ आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। एटलीस्ट अभी तो आपको याद था ना कि हमने इतना आर्ग्यूमेंट किया है। नाउ एक और, सो अनदर रीजन दैट, क्या दैट, या मैं तो पहला रीजन आपको बताया नहीं, तो द रीजन दैट dark reaction, okay, dark reaction occurs in light, क्या, in daytime, the reason that dark reaction occurs in daytime is, क्या बताइए, इस लाइन को पूरा हम कॉपी पेस्ट कर देंगे ना। चलिए तो इसको हम लाएं, तो वी कैन राइट दैट, paste. So though it is called dark reaction, the Calvin cycle does not actually occur in the dark or during night time. This is because the process requires reduced NADP. तो reduced NADP का मतलब क्या है? NADPH, हाइड्रोजन लगने से रिडक्शन हो गया ना, तो which is short lived and comes from the light dependent reactions. ठीक है? So if the plants wait till night to fall, the NADPH may be oxidized by other reactions. ठीक है, तो इसीलिए अब आपका डार्क के लिए कुछ बचेगा ही नहीं. So this is the concept. In dark, plants instead release sucrose into the phloem from their starch reserves to provide energy to the plants. This sucrose is broken down, bound by cells, and the cells hence respire in the night. आया समझ? तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट लिख के बता दिया. ठीक है जी, बुझला? Yes sir. So this you can ask your teacher, school teacher, if they know this or not. उनको थोड़ा खड़का दिया जाए ना, क्या बोल रहा है संभव? Yes sir. चलो तो उनका थोड़ा मेमोरी वॉश कर दिया जाए एक बार. Now actually this Calvin cycle, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है? So it is having different names and different scientists are also involved. So Calvin cycle, या इसको Calvin Benson Basham cycle बोलते हैं, या reductive पेंटोज फॉस्फेट साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन. तो दिस साइकिल okay was discovered in 1950 by Melvin Calvin, James Basham, ये उनके स्टूडेंट थे. कौन? एंड्रू बेंसन was his student and James Basham at the University of California in Berkeley. ठीक है, तो उधर से ये मिला था by using radioactive isotope carbon 14. Now क्यों carbon 14 यूज किया था? Can you tell me actually why carbon 14 was used? बोलो. क्यों कार्बन 14 यूज हुआ था? फिर किसका ना किसको काटा जाए, बताओ किसको प्रूफ किया जाए? सर कार्बन 14 का हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, नियरली 5000 ईयर डोंट के. टेल स्टोरीज. सत्यजीत,
You really have to be a JJ student. आप जो कालू वालू स्टूडेंट जा रहे हो ना, आपका दिमाग वो खा चुके हैं ऑलरेडी. चलो और बोलो. They have drugged you actually. आपको ड्रग कर दिया है उन लोगों ने. चलिए बताइए बताइए. नाउ सुनिए. एक्चुअली व्हाट आर वी सेइंग, माने व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्बन साइकिल? बोलो. वो क्या करता है कैल्विन साइकिल? माने वो करता क्या है, वो क्या बोलता है? बोलो. से कौन करे रे बाबा? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? आप सिंथेटिक गैस सिंथेसिस करता है ग्लूकोज को. देखु ना तो आंसरिंग तो काई करि पारनु मु जानि पर. C3 साइकिल. क्या? बोलो बोलो जोर से बोलो. C3 साइकिल. नहीं, उसमें होता क्या है? ग्लूकोज आता है. बोलो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. बोलो. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. ता मानने कोनटा बुझिलो मते कहलो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? मतलब जो CO2 आ रहा है उससे आपका फिक्सेशन होना चाहिए, नॉट जो CO2 साइकिल में है. हम लोग RUBP प्लस CO2 करते हैं, याद है कि नहीं? RUBP प्लस CO2. तो ये जो RUBP प्लस CO2 हम लोग करते हैं तो क्या होगा? तो ये जो CO2 है वो ग्लूकोज बनता है ना, RUBP का 5 कार्बन बनता है. वो आपको प्रूफ करना है. समझ में आया? सही पे हमें रेडियोएक्टिव 14 देले. माने हु गेव दैट कार्बन? जो हमने ग्लूकोज बनाया, कार्बन किसने दिया? RUBP ने ना, जो CO2 हमने लिया नेचर से. तो उसको प्रूव करने के लिए हमने नेचर का जो CO2 को C14 यूज किया. बुझला? तो इसलिए कैल्विन साइकिल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड कैरियर्स. कौन कौन सा? ATP and NADPH to convert CO2, okay, CO2 and water, okay, H2O into organic compounds. ठीक है? देख रहे हो? तो ये ग्लूकोज अकेला नहीं बोलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलता है. तो इसीलिए, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं टू confirm that the organic compounds are made using the external CO2 and not the क्या? Made using the external CO2 and not the carbons. Okay, not the carbons of RUBP. ठीक है? To confirm that organic compounds are made using the external CO2 and not the they used क्या? कार्बन 14. मुझे लगा तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है. चलिए, तो अब हम लोग चले जाते हैं उस साइकिल पे. कुछ पूछना है तो पूछ लो आगे. We'll go to our cycle. Where is our cycle? Here. अरे बाबा. Now, अब इस साइकिल को देखिए, ये बढ़िया इजी सा साइकिल है. Okay, now all of you are seeing this cycle. Okay. तो Yes, now actually, हाँ, सबको विजिबल है कि नहीं? Yes. So actually ये 3 साइकिल्स है. 3 into
केल्विन, 3 into केल्विन साइकिल। ओके, ये 3 तो केल्विन, ये देख रहे हो 3 से शुरू किया हमने, वी आर यूजिंग दिस 3, सो इसीलिए हम लोग इसको 3 केल्विन साइकिल्स बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इसलिए अगर आप एक CO2 से करोगे तो वो सिंगल साइकिल होगा। हमने क्यों किया है 3? बिकॉज अदरवाइज ग्लूकोज निकलेगा नहीं ढंग से। समझ में? चलिए, तो अब इसको थोड़ा और छोटा किया जाए, पूरा दिखना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। तो समझ रहे हो? फाइन, तो ये 3 कार्बन साइकिल है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये 3 कार्बन लिया है, इसलिए 3 साइकिल्स। नाउ तो इसलिए आप हर नंबर को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, समझ रहे हो? तो आपका सिंगल साइकिल आएगा। तो अब हमने क्या किया देखो, स्टेप नंबर 1। सो दिस इज क्या, ये आपका स्टेप 1 है, ये है स्टेप 1, and this is catalyzed by whom? रूबिस्को। ओके, तो ये आपका रूबिस्को एंजाइम कैटलाइज करता है। वो क्या कर रहा है एक्चुअली रूबिस्को एंजाइम? व्हाट इट इज डूइंग? इट इज जॉइनिंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड with 3 ribulose 1,5 bisphosphate. ओके, तो 3 ribulose 1,5 bisphosphate। अंडरस्टूड? तो 3 into 5 ये कितना कार्बन वाला कंपाउंड है? बोलो। तो जाओ तो खेल लो, कहीं से कंप्यूटर से बोले। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है? तो ये कितना वाला है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये कितना वाला है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये कितने वाला है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये कितने वाला है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये कितने वाला है? 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। अंडरस्टूड? ये मैंने नंबर ऑफ कार्बन वाला दिखा दिया है। तो फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका शॉर्टकट क्या है? PGA। ओके, द शॉर्टकट इज PGA। PGA, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसको आप 3PGA कह सकते हो, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। आप ग्लिसरिक एसिड कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ तो अब ये देखो 5 into 3 कितना कार्बन? बोलो। 15 plus 3 कितना हो गया? 18 18। तो 6 into 3 कितना हो गया? 18 तो इज इट बैलेंस्ड? तो 3 Yes, sir. 3 RUBP प्लस 3 CO2 इज इक्वल टू 6 3PGA। तो समझ रहे हो? तो 6 3PGA है ना। नाउ आप समझ में आ गया ये बात? नाउ अब इसको हमने 6 को 6 फॉस्फेट ATP दिया, तो जब ATP दोगे तो एक एक एडिशनल फॉस्फेट हो जाएगा, तो ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो गया। बिस का मतलब क्या होता है? 2। तो देख रहे हो? तो मैंने हर PGA में एक एक और फॉस्फेट अटैच हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बिसफॉस्फोग्लिसरेट। कोई शक? नाउ No, sir. अब ये जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट को हमने NADPH दिया, एंड आपका NADPH देने से क्या होगा? हाइड्रोजिनेशन होगा। आप हाइड्रोजन दे रहे हो तो ये हाइड्रोजिनेशन होगा। तो एसिड को हाइड्रोजनेट करने से क्या मिलेगा? बोलो। एसिड को हाइड्रोजनेट करने से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? ऐसे तो Yes, sir. देखो, Yes, sir. ये आपका C डबल बॉन्ड OH है, प्लस हम एक H दे रहे हैं, एक H दे रहे हो। ओके, एक H आप दोगे 2 H,
तो वो क्या करेगा, तो एक H इधर लगा देगा, समझे कि नहीं। तो दिस इज द एल्डिहाइड, तो व्हाट दे विल डू, दे विल रिमूव दिस ऑक्सीजन। तो व्हेन यू गिव H, तो OH विल गिव विथ वो 1 एंड एक H यहाँ लग जाएगा। तो ये जो चला गया ये क्या बन जाएगा, वाटर, एंड ये H इधर लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। बुझला। Yes, sir. मैं दोबारा कर देता हूँ, ऑल ऑफ यू उसको देखो अच्छे से ना, क्योंकि ये सब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, बट काम देने से जेजेस को ही पढ़ाना पड़ता है। ओके, अब क्या ये दुख का मैं क्या करूं बताओ, ये तो उड़ गया उधर, अरे बाबा रे। चलो, तो समझ में आया। तो इधर हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे, कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, नाउ सपोज ये हमारा एसिड है COOH, इसको हम देंगे एक H NADPH प्लस H, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है, तो हमको 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा एंड क्या बनाएगा, वाटर, एंड ये हाइड्रोजन आके इसके साथ लग जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, CHO, CHO इज एल्डिहाइड, तो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। अंडरस्टूड। हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब यहाँ आपका बन गया क्या, 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हो गया। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है हमारा, ये रिएक्शन को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक है आपका, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ओके, वी विल ब्रेक इट लाइक दिस, ओके, इसको हम लोग तोड़ देंगे इस तरह से। राइट, दीज आर द 3 स्टेप्स। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ CO2, अंडरस्टूड। तो इस स्टेप को हम लोग क्या कह रहे हैं, फिक्सेशन ऑफ CO2 हो गया। तो ये आपका फिक्सेशन ऑफ CO2 हो गया। नाउ इस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन, रिवर्स रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन, कुछ भी कह सकते हो। इसको क्या कहते हैं, रीजेनरेशन रीजनरेशन और RUBP। आया समझ। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दिस। अब देखो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट निकला, ये इसमें से हमने एक निकाल दिया क्या, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, तो इसको हमने फूड सिंथेसिस के लिए अलग कर दिया। कोई शक, ओके। अब इसको निकाल दिया एंड ये चला गया कहाँ, फॉर रीजनरेशन, फॉर रीजनरेशन, ओके, ऑफ, फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP, अंडरस्टूड। तो इसलिए ये जो चीज है ये कहाँ चला गया, रीजनरेशन RUBP के लिए, यहां जो आया, क्यों आया, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, अंडरस्टूड। तो इसीलिए आप, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ अब रीजनरेशन में फिर हम लोग इसको बनाते हैं, तो यहाँ आपका 3 ATP खर्च होता है। अब मेरे को एक्सपेंडिचर लिस्ट बताओ। नाउ टेल मी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, पर साइकिल, यहाँ 3 साइकिल है, आप मेरे को पर साइकिल निकाल के बताओ। नंबर 1 ATP
कितना हो जाएगा बोलो? सर 18 12 बोलो 80 सर में कितना खर्च होती? 18 हमारा खर्च कितना हो सर रहा है? 18 18 हाँ 18 कैसे? यहाँ 6 हुआ, 12 3 हुआ, तो 9, 6 + 3 9। सर पूरा ग्लूकोज बनाना है ना। नहीं नहीं नहीं, पर साइकिल, ये 3 साइकिल है। हाँ तो 9 होगा तो हाँ 9 होगा। तो इसे तू घोषु था खाली, बुझले पाठड़ा खाली घोष है। तो सत्यजीत, हाई टाइम टू चेंज बेबी। तो एटीपी इज हाउ मच? 9/3 = 3 एटीपी हैला। नाउ NADPH = 6/3 = 2 NADPH। ठीक है। एंड नंबर 3 होची CO2 = 3/3 = 1 CO2। तो ये आपको याद रखना है फॉर नीट या एम्स या NTSE, कुछ मर्जी। ओके। अब एक साइकिल देखो, यहाँ ये कितना कार्बन वाला है बताओ? ये 3 कार्बन वाला है 3 कार्बन कि नहीं? दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन। समझना है कि नहीं? तो ये 3 कार्बन के लिए आपका 3 साइकिल, तो 1 कार्बन के लिए कितना होगा? 1 साइकिल। नाउ अब मेरे को बोलो ग्लूकोज बनाना है, कितना एटीपी कितना NADPH? सर 18 ATP 24 NADPH और 6 CO2। गधा, आपको सिर्फ इंटू 6 करना है। तो 6 CO2 चाहिए, 12 NADPH चाहिए, 18 ATP चाहिए। कोई शक? तो वही तो बोला। तो 24 NADPH बोला है। मेरा कान है, ये कोई तरह स्पीकर थोड़ी है। ये सर चले NADPH में थोड़ा होगा ये सर। आप सही तो घोषुचू वाली तरफ भूल होची। आपको तो JJS फॉर्मूला सिखा दिया, घोषने की जरूरत ही क्या है? आप मुझे 24 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, खर्चा बताओ। सर इंटू 8 सब कर दियो तो 24 कार्बन 20